दोस्तों, हाल ही में हुए गुजरात इलेक्शन के बाद एक चीज सामने आई कि आम आदमी पार्टी नवी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो वह पार्टी कैसे बन गई? क्योंकि उनको गुजरात इलेक्शन में तो सिर्फ 5 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। तो वह कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें एक दर्जा प्राप्त हो गया? इससे पहले जो 8 पार्टियां थी उनके नाम क्या-क्या हैं? और आम आदमी पार्टी जो नवी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसके पीछे का कारण क्या था? तो इस सब चीजों को आज समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, इस चीज को समझने से पहले हमें दो चीज समझना महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। एक होता है कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी यानी कि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कब प्राप्त होता है, और दूसरा किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लड़ाई करी, ये आपका दिल्ली के बाद पंजाब में गए, पंजाब क्या उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड में गुजरात में गए, गोवा में गए, इन सब जगह जाकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, उसमें कैसे कैसे करके इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस है। इन कंडीशन में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। अगर आपने वह कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो पहला है कि आपको जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन जो होंगे, जो जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें आपको वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स क्या होता है, जो आपने वैलिड दिए हैं वोट, ठीक है, उनका 6% आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 2 सीटें आपको स्टेट असेंबली की प्राप्त होनी चाहिए, 2 सीट प्राप्त होनी चाहिए, और साथ ही साथ 6% वोट, वैलिड वोट आपको प्राप्त होने चाहिए, यानी कि टोटल जितने वोट पड़े हैं उनका 6%। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि आपको 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अगर मान लीजिए स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें आपको क्या होना चाहिए, 6% वोट प्राप्त होने चाहिए, और साथ ही साथ 1 सीट आपको लोकसभा में प्राप्त होनी चाहिए उस स्टेट से। अगर आपको फिर से बता देता हूं, दूसरा क्या है पॉइंट, आपको 6% वैलिड वोट्स प्राप्त होनी चाहिए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, वो उस स्टेट में जो जनरल इलेक्शन और लोकसभा के लिए जो वोट पड़े थे उनका तुम्हें 6% प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ उस स्टेट से 100 लोकसभा की सीट प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। थर्ड क्या है कि आपको 3% सीट्स, ठीक है, टोटल सीट जो लेजिस्लेटिव असेंबली की यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं टोटल, उसमें से 3% सीट आपको प्राप्त होनी चाहिए इस स्टेट से। ठीक है, या फिर 3 हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है, चल जाएगा, ये हो सकता है। चौथा क्या है कि 1 सीट आपको लोकसभा के, ठीक है, चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं अभी। एक एक जो है वो 2011 में जोड़ा गया था, वह क्या है कि आपको टोटल वोट, ठीक है, लोकसभा या तो लोकसभा का इलेक्शन हो रखे हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें से अगर आपको 8% वोट मिल जाते हैं, टोटल वैलिड वोट्स का 8% वोट मिल जाता है, तब भी आप स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुए हैं वह है क्या है कि 6% वैलिड वोट, जो टोटल विधानसभा में इलेक्शन हुए थे उनमें जो वैलिड वोट है उसका 6% वोट तो इनको मिल गया है। साथ ही साथ 2 सीट या उससे ज्यादा सीट मिल चुकी है। अब जैसे कि हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में तो इनका सीटें बहुत ज्यादा हैं, और साथ ही साथ वैलिड वोट भी 6% से कहा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पंजाब में मिल गया। दिल्ली में भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां भी इनके 6% वोट से बहुत ज्यादा है वोट, और सीटें भी 2 से बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया, पंजाब में भी हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, दूसरा दिल्ली में भी आपका हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आपकी आ जाती है कि जो अभी गुजरात में हुआ है,
तो गुजरात में इनको जो प्राप्त हुए हैं वह 12.9 कुछ समथिंग परसेंट में आपको वोट प्राप्त हुए हैं टोटल का। तो यानी कि 6% वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। साथ ही साथ इन्हें 5 सीटें प्राप्त हुई है, यानी कि होनी कितनी थी, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसलिए गोवा में भी गुजरात में भी इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। अब ये क्या हो गया, देखिए 3 जगह पार्टियों का दर्जा प्राप्त हो गया। कहां? पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़े थे गोवा में। ठीक है, अब गोवा में क्या हुआ था कि गोवा में इनको जो प्राप्त हुआ था वो टोटल जो सीट थी, ठीक है, इन्होंने 2 सीटें वहां पर प्राप्त की थी। साथ ही साथ 6.77% वोट प्राप्त किए थे टोटल वोट्स का। अब 2 सीटें प्राप्त हो गई और 6 से ऊपर का वैलिड वोट प्राप्त हो गए, तो इन्हें गोवा में भी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब आप समझिए कहां कहां दर्जा प्राप्त हो गया। गोवा में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, इन 4 स्टेट्स में इनका स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बस ये कंडीशन आप याद रखिए कि 4 स्टेट में इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं कि आगे है क्या। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं क्या है कि इसमें जो 2% सीट्स ऑफ लोकसभा की, उन्हें या तो 2% सीट क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। 545, 543। ठीक है, इसमें से 533 में से कितने हो सकता है, ठीक है, 2% निकाल लो। ठीक है, या 545 से निकाल लो। ठीक है, इसमें से आपको 2% सीट आपकी लोकसभा में होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो 2% सीट होंगी, यानी कि जितने मेंबर होंगे वो कहां कहां से होने चाहिए, वो 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। 3 अलग अलग स्टेट से हो या 4 हो, 3 तो कम से कम 3 स्टेट से 2% सीटें लोकसभा से होनी चाहिए। अगर ये होगी तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी के लिए, कि आपको 6% जो होना चाहिए वो वैलिड, ठीक है, वैलिड वोट होने चाहिए आपके पास 6%। ठीक है, और ये कहां से होनी है, ये होने 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, देखो आपके पास 4 राज्य, 4 या 4 से ऊपर राज्यों में जो या तो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं या विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, उनका 6% वैलिड वोट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फुलफिल तो कंडीशन कहां आम आदमी पार्टी कर ही रही है, क्योंकि 6% वोट तो उन्हें गोवा में भी मिला है, दिल्ली में भी मिला है, पंजाब में भी मिला है, गुजरात में भी मिला है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और थी। एक कंडीशन क्या थी कि उनको 4 सीटें लोकसभा में अलग अलग स्टेटों से होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या होना चाहिए, 4 सीटें अलग अलग स्टेट से होनी चाहिए, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अब ये कंडीशन तो थोड़ी गड़बड़ा गई कि 4 सीटें लोकसभा में कैसे होगा। ठीक है, इसी के साथ तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था इफ इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, यानी कि यह 4 राज्यों में अगर इनकी स्टेट पार्टी होती है तो इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यह था तीसरी कंडीशन। तो इस कंडीशन पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल उतरती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, दिल्ली में भी 6% वोट थे इनके पास, 6 से ज्यादा थे, और साथ ही साथ 2 सीट से ज्यादा सीटें इनके पास थी, तो दिल्ली में भी हो गए। पंजाब में तो इनके पास 6% से बहुत ज्यादा है, सीटें भी बहुत ज्यादा हैं, तो वहां भी स्टेट पार्टी हो गई। गुजरात में अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें 6 से क्या 12.9% के पास वोट थे, प्लस 5 सीटें प्राप्त हुई जो कि 2 से ज्यादा ही हैं, तो इनको गुजरात में भी मिल गया। गोवा में 6.9 या 7.9 के पास परसेंट इनके पास वोट थे, ठीक है, और 2 सीटें थी, तो वो भी इनकी फुलफिल कंडीशन हो गई थी। यानी कि जो तीसरा कंडीशन था नेशनल पार्टी का कि उन्हें 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वह आम आदमी पार्टी ने प्राप्त कर लिया। इसी वजह से इनको क्या हुआ, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा इन्हें प्राप्त है। ठीक है,
बाकी आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।